हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट 1 सेम 1 का एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल, दैट इज इफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज 108 देन सो दैट इट इज नॉट सिंपल। तो देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। हमें सिंपल नहीं है ये चीज़ शो करनी है। हियर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 108, वी कैन राइट it in the form of primes as 2 square into 3 cube. Now, as 2 square divides order of G, but 2 cube doesn't divides order of G, so by Solo's first theorem, we must have by Solo's first theorem, G has at least one silo 2 subgroup of order, its order will be 4 because 2 की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है. Similarly, as 3 cube divides order of G but 3 की पावर 4 doesn't divides order of G, so by Solo's first theorem there exists at least one silo 3 subgroup of order. Now what will be the order of silo 3 subgroup? Here its order will be 3 raised to power 3 यानी 27. So by using silo theorem we will calculate the number of silo 3 subgroups, that is by Solo's third theorem number of silo 3 subgroups will be, silo 3 subgroups को let us denote n3, that is n3 will be 1 plus 3k and n3 will divide order of G यानी कि 2 square into 3 cube. Since GCD of 1 plus 3k comma 3 cube is 1, so we can write n3 equals to 1 plus 3k comma n3 will divide only this because its GCD with n3 is 1, so it will divide 4. Now we will put the values of k one by one and then let us check what will be the values of n3, and then we will put the value of n3 in that value whether it divides 4 or not. Now we will check. If it divides then it will be the subgroup, silo subgroup of group G. That is, if k equals to 0 then n3 equals to 1 and 1 divides 4. If k equals to 1 then n3 equals to, तो ये वाला तो एग्जिस्ट कर रहा है, then n3 equals to 4 and also 4 divides 4, तो ये वाला भी साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ ऑर्डर 27. So the number of silo 3 subgroups of order 27 are either n3 equals to 1 और n3 equals to 4. अब हम दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं. इन केस 1 वी विल डिस्कस व्हेन n3 equals to 1. अगर n3 equals to 1 हमारे पास हो जाता है देन G हैज अ यूनिक साइलो 3 सब ग्रुप. यूनिक साइलो 3 सब ग्रुप मिलने का मतलब है कि ग्रुप जो है वो नॉर्मल हो जाए. देन G इज नॉर्मल, और उसे नॉर्मल होते ही हम क्या कह देते कि जो ग्रुप है वो सिंपल नहीं होगा. हेंस G विल नॉट सिंपल, G विल नॉट बी सिंपल. तो यहाँ से तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई. अगर हमारे पास यही सब ग्रुप निकल के आता, बस n3 की वैल्यू 1 ही निकल के आती, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते कि हमारे पास n3 1 है, यूनिक निकल के आया है तो नॉर्मल है, हेंस जी इज नॉट सिंपल एंड वी आर फिनिश. लेकिन अभी हमारे पास n3 की एक और वैल्यू निकल के आई है, n3 इक्वल्स टू 4. अब हमें इसके ऊपर भी डिस्कस करना है कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है. सो लेट अस डिस्कस द केस सेकंड व्हेन
N2 N3 इक्वल्स टू 4 4 है, तो हम कोई भी कितने भी मतलब 4 तक कितने भी सब ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं. लेट अस अज्यूम द 2 साइलो 3 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 27. सो let H and K are 2 silo 3 subgroups of order 27. Now we claim that order of H intersection K is 9 and H intersection K is a normal subgroup of G. अब हम ये दो कंडीशन शो करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे नॉर्मल सब ग्रुप दिखा पाएंगे ना जी का, तो हम नॉर्मल सब ग्रुप होते ही फिर हम बोल देंगे कि जी सिंपल नहीं होगा. तो इसे दिखाने के लिए भी हमें कुछ पहले दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 9. तो पहले ये कंडीशन दिखाएंगे. तो पहले हम ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 9 इसे दिखाएंगे. दैट इज सिंस H intersection K is contained in H also and K also. तो हम कोई भी मान लेते हैं, हम H लेट कर लेते हैं. सो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, अब क्योंकि H इंटरसेक्शन के H के अंदर कंटेंट है, तो हम लैग्रेंजेस थ्योरम लगा देंगे और इसका ऑर्डर जो होगा वो H के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. बाय लैग्रेंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ H. Order of H intersection K will must all divide the order of H, and order of H is order of H intersection K will divide, क्योंकि अभी हम H और K दो साइलो सब ग्रुप लेके चले थे ऑफ ऑर्डर 27, तो इसका ऑर्डर 27 है ऑर्डर ऑफ H का. तो ऑर्डर ऑफ H की जगह हम 27 रख देते हैं. अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K की क्या वैल्यूज आए जो 27 को डिवाइड करे. कुछ ऐसी वैल्यूज हमें चाहिए जो H इंटरसेक्शन K को डिवाइड करेगी, मतलब 27 को डिवाइड करेंगी. तो वो वैल्यूज कौन सी हैं H इंटरसेक्शन K की? या तो 1 डिवाइड कर सकती है 27 को, आइदर 3 और 9 और 27. These 4 values can divide 24 in a proper way. So if order of H intersection K is equals to 27, then we will get order of H will be 27 and order of K will be 27. That is order of H equals to order of K, और वी विल गेट H इक्वल्स टू K. अब हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स इन्हें लेट करके चले थे, लेकिन ये सब ग्रुप्स हमने सेम दिखा दिए. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K कांट बी 27. नाउ इफ ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल्स टू 1 और 3, देन व्हाट हैपन, वी विल सी order of HK is equals to order of H into order of K upon order of H intersection से K. ये हम पहले ग्रुप थ्योरी में ये वाली थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K एंड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K. ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ K इज 27 एंड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज, यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं आइदर 1 और 3. सो 1 और 3. इन दोनों ही केसेस में जब हम 27 इंटू 27 को 1 से भी डिवाइड करेंगे या फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों ही केसेस में जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो ग्रेटर देन 108 आएगी, विच इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप G. तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि ग्रुप से ऑर्डर ही उसका वैल्यू निकल के आ जाए, मतलब ग्रुप के ऑर्डर से उसकी ऑर्डर की वैल्यू निकल के आना. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो वी विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू. हेंस this is also not possible. So
ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल्स टू 9। तो हमने पहली कंडीशन तो शो कर दी है। दूसरी कंडीशन हमें क्या शो करनी थी? दूसरी कंडीशन हमें शो करनी थी दैट एच इंटरसेक्शन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब इसको नॉर्मल दिखाना है हमें, सो लेट अस डू दैट। नाउ वी विल शो सेकंड कंडीशन दैट वी विल शो that H intersection K is a normal subgroup of G। नॉर्मल दिखाने के लिए हम दिखा देंगे for this it is sufficient to show that normalizer of H intersection K is equals to G। अगर हम ये दिखा देंगे तो H इंटरसेक्शन K जो है वो नॉर्मल हो जाएगा ग्रुप G में। एक थ्योरम हमने इससे पहली वीडियो में की थी दैट इफ ऑर्डर ऑफ H इज P की पावर n-1 एंड ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू P रेज पावर n, देन H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो अभी इस थ्योरम का यूज करते हैं। यहाँ पे H इंटरसेक्शन K की जो वैल्यू है वो तो है उसका ऑर्डर तो है ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ K दोनों से कम। तो यहाँ पे इस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे देन वी सी दैट H इंटरसेक्शन K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बोथ normal subgroup of both H and K because order of H intersection K is less than the order of H and order of K which is 3 cube। So let X belongs to H be any element, then we can write H intersection K X is equals to X into H intersection K because H intersection K is normal subgroup of H and K also। so अब ये कंडीशन शो कर रहा है तो यानी कि X जो है वो बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K में। दैट इज हम X को H में बिलोंग करा के चले थे लेकिन अब X जो है वो बिलोंग कर गया नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K में। तो इसका मतलब क्या है? H इज कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K। दैट इज सिमिलरली K will contained in normalizer of H intersection K। दैट इज अगर H भी कंटेन कर रहा है इसके नॉर्मलाइजर में और K भी कंटेन कर रहा है H इंटरसेक्शन K के नॉर्मलाइजर में तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉर्मलाइजर में कंटेन करेगा। यानी तो इतनी सी विल कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K। दैट इज ऑर्डर ऑफ H K विल बी लेस देन, क्योंकि इसमें कंटेन कर रहा है ना तो उसका ऑर्डर इससे लेस होगा, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K। दैट इज ऑर्डर ऑफ H normalizer of H intersection K will must be greater than order of HK, and we can write order of HK as order of H order of K upon order of H intersection K। That is order of normalizer of H intersection K is greater than order of H is 27, K is also 27, and order of H intersection K we have calculated in the first part that it is 9, so it must be equals to 81. That is order of normalizer of H intersection K is greater than equals to 81. Let this be equation 1. On the other hand, normalizer of H intersection K is a subgroup of G। अब ये इसका सबग्रुप है तो बाय लैग्रेंज थ्योरम ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ
H intersection K will divide the order of G by Lagrange's theorem. Order of normalizer of H intersection K will must divide the order of group G, since that is order of normalizer of H intersection K will divide order of G is 108. तो ये वाली जो कंडीशन है, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज ग्रेटर देन 81, और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K वो 108 को डिवाइड कर रहा है, यानी 81 से ग्रेटर देन वो वैल्यूज जो 108 को डिवाइड करेंगी वो होंगी ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K, और ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इटसेल्फ 108. सो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K will must be 108 by equation 1 and 2. So ये ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल ही आ गया, दैट इज ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल्स टू 108 इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल्स टू ग्रुप G, दैट इज H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल इन G and hence G is not simple, क्योंकि जब हमारे पास कोई ग्रुप किसी ग्रुप के अंदर कोई नॉर्मल मिल जाता है तो हम बोल देते थे कि वो ग्रुप सिंपल नहीं होगा, और पहले केस से हम पहले दिखा चुके थे कि वो ग्रुप जो है हमारे पास सिंपल नहीं है. हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट द ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 108 इज नॉट सिंपल. थैंक यू.